हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और हैप्पी मकर संक्रांति। तो ये है मकर संक्रांति का डे और मैं यहाँ पे तैयारियाँ कर रही हूँ मकर संक्रांति की। तो मैंने क्या किया, मैंने सब्जी वगैरह बनाने के बाद मैंने सोचा चलो पहले टेबल लगा लिया जाए। तो मैं यहाँ पे टेबल में ना तिलकुट, लाई, तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू, फिर मूंगफली के लड्डू, जितने सारे थे ना वो सारे मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये लाई जो मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब ये पूरा अभी आपके पास, मेरे पास ना 10 दिन का मंचिंग का हो गया है और साथ ही में मैं गुड़ रख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा चलो एक बार टेबल पे अरेंज करके रख देते हैं, क्योंकि बार बार किसी को देने के लिए आपको निकालना नहीं पड़ेगा। और हम लंच की तैयारी भी साथ साथ ही कर रहे थे। लंच में आज हम लोग का था चूड़ा दही, ऐसा कुछ स्पेशल तो था, यही आज के दिन स्पेशल है। और बोबो को मैंने रेडी कर दिया है। और यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह सब कुछ रख रही हूँ। किचन थोड़ा मेसी हो गया है तो मैं उसके बाद मैं किचन अरेंज कर रही थी और मुझे बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी उस दिन की। और ये देखिए आज मकर संक्रांति के दिन हमारे घर में आया है इलेक्ट्रिक केटल। तो लास्ट ईयर मेरे पास आया था मेरा ग्राइंडर, मिक्सी ग्राइंडर बोश का, और इस बार मेरे पास केटल आया है। तो ऐसा नहीं था कि हम ये सोच के मंगाए थे कि मकर संक्रांति, बस ये ज़रूरत थी। और इसके पहले मेरे पास 2 केटल थे जो दोनों मेरी मेड ने, एक बार स्टील वाला था उसने तोड़ा, उसके बाद मैंने ग्लास वाला लाइट वाला लिया था फिर उसने तोड़ा। तो इस बार भी ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि बार बार गैस पे पानी गर्म करना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो केटल की बहुत रिक्वायरमेंट थी। तो हम लोग देवघर गए थे तो मुझे एक केटल घर पे यूज़ होता था तो मुझे पसंद आया, तो हमने बोला चलो अभिषेक को कि वही वाला ऑर्डर कर दो, क्योंकि इसका रिव्यू भी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2 साल से यूज़ हो रहा है तो अच्छा ही है। तो क्यों ना हम लोग इस बार ये फाइबर बॉडी ही हमने लिया इस बार। तो काफ़ी अच्छा है, अभी तक तो यूज़ कर रहे हैं, अच्छा है, इजी हो जाता है ठंडियों के टाइम में, क्योंकि बार बार आपको पानी गर्म करने के लिए गैस या फिर आपको इलेक्ट्रिक वाला कुछ भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें पानी भर लो और आराम से जल जाता है। और ये पूरा 2 लीटर का है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको 2 लीटर एक लंबे टाइम के लिए चल जाता है। तो 1 साल की वारंटी भी इसके साथ मिली थी, तो मैं वही ओपन कर रही थी। और शिवानी मुझे बार बार बोल रही थी दीदी मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट ईयर मकर संक्रांति के दिन भी कुछ आया था, तो मेरे को तो बिल्कुल याद ही नहीं आया था। शिवानी फिर लास्टली याद दिलाई कि हमारा मिक्सी ग्राइंडर आया था। हम ले, अरे यार देखो ना कितना अच्छे दिन पे आ गया, कि अच्छे इस टाइम पे आया है तो अच्छा ही रहे। हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप सब, एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमको नहाने में थोड़ा लेट हो गया, मेड का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसके लिए। और यहाँ अब हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो किए थे वो आपको दिखाएं, छोटा सा ही शूट किए, क्योंकि उतना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है। जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन खास करके कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी होती है, सब कुछ गड़बड़ी होती है। कुछ गेस्ट भी आने वाले थे घर में, तो इसलिए मेरे को लगा कि सब कुछ पहले घर की चीज़ें कर ली जाए, उसके बाद कैमरा उठाएँगे। तो फिर हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप सब, आपने अपनी मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाइए, क्योंकि ये हमारा नया साल है हम हिंदुओं के कैलेंडर के हिसाब से। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े पीछे सूख रहे हैं तो वो दिख रहा है। तो चलिए अभी हम सबको खाने के लिए देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और शिवानी जी यहाँ रेडी हो रही हैं। शिवानी जी को हम रेडी, हम दोनों लेट हो गए नहीं। शिवानी यहाँ रेडी हो रही है तो हम बोली क्या पहने। तो हम दोनों बहनों ने आज येलो कलर का पहना है, दोनों बहनों ने आज येलो कलर का कुर्ती पहनी है, सूट पहना है, कुर्ती नहीं। तो फिर दोनों में येलो, तुम्हारा पर्स उस ड्रॉर में। सो चलिए फिर सबसे पहले सबको खाने के लिए देते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं, है ना। सो हम लोग का लंच वगैरह हो गया और अभी जाके अभिषेक और हम जाके इसके लिए पतंग लेके आए हैं। तो ये अभी डांट सुना है इसलिए ऐसा शांत बैठा हुआ है, क्योंकि अभिषेक यहाँ पे पतंग जोड़ रहा था और वो कुछ बोल रहा था, तो हम डांटे इसको कि तुम बहुत बोलने लगे हो, इसलिए वो अभी शांति से बैठा। उसका साइकिल देखो अभी नीचे से चला के आया। ये सुबह से हमको एकदम परेशान कर दिया है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। पता नहीं बच्चों की जल्दी होती है, सुबह उठो नहा लो, हो गया खत्म। हमारी जल्दी होती है कि सब सारा घर का काम समेटो, बच्चों को खिलाओ, जो भी चीजें हैं पूजा करो, सब कुछ करो, मतलब काम ही नहीं खत्म होता है। इन लोगों का तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। अब पीछे पड़ गया था तो अभी हम डांट के शांत किए और अभिषेक उसका पतंग जोड़ रहा है। और
उसको अभिषेक इसका पूंछ भी बनाया है यहाँ पे, और वो उसी के लिए बोल रहा था उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं। तो हम बोले कि क्यों नहीं उड़ेगा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे उड़ेगा नहीं उड़ेगा नहीं, अगर हो रहा है तो अप्रिशिएट करो ना। ये बहुत गलत चीज लगती है कि सामने वाला कुछ कर रहा है, सामने वाला उस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी दे रहा है, मेरे को पसंद नहीं है। क्या हो गया? अब पापा जा रहे हैं ना उड़ाने के लिए। जोड़ भी रहा है हमारे पापा, तो वो पतंग उड़ाना के अपने से ही करना पड़ता था। सो ये सारी चीजें अभिषेक जोड़ा भी मांझा लेके आए। तुम देखा अपना मांझा कितना अच्छा? अभिषेक तुम उसमें लगाए उसको? नहीं। कौन लगाया? अच्छा आंटी लगाई। अरे वाह, तुम एक तरफ पकड़े थे और सब डायरेक्ट रात में नहीं डायरेक्ट रात में नहीं उठेंगे। और हमको याद आ रहा था, मेरे को कुछ कुछ काम था आज हमको करना था, और आज हम पिंक चूड़ी पहने हैं, तो पता नहीं क्यों मेरे को मिल गया, तो हम बोले चलो पहन लेते हैं, है ना। मकर संक्रांत है और सब अच्छे से हो गया, मेरा दही अच्छे से जम गया इस ठंडियों के टाइम में। इस बार तो ये बारिश नहीं हुआ है, नहीं तो पिछली बार बारिश हुआ था, उसके पिछले साल बारिश नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, मकर संक्रांति में ठंड बहुत रहती है, उस हिसाब से आज ठंड कम है ना बेटा? ठंड कम लग रहा है। बोबो अपना जैकेट वगैरह खोल के फेंक दिया है। और हम जब छोटे थे ना, तो हमको याद है हम लोग की मम्मी आज के दिन नया कपड़ा पहनाती थी, याद है शिवानी? तो हम बोबो को भी पहनाए हैं न्यू पैंट पहनाए बोबो को, न्यू जैकेट है। और बोबो इतना एक्साइटेड हो गया था पतंग उड़ाने के लिए कि बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल इस लेवल का होता है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं बच्चे क्या क्या इमेजिन करते हैं। और बोबो तो एकदम पागल ही हो गया था कि खुशी से कि मुझे पतंग उड़ाना है। और यहाँ पे हम शाम में बात कर रहे थे सासू माँ से, और यहाँ पे बातें कम और मजाक ज़्यादा हो रहा था, तो मैं इसका थोड़ा सा इंग्लिश में मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। पूरा तो आप सुनोगे तो हंसते हंसते पेट फूल जाएगा, लेकिन मैंने सोचा चलो आप थोड़ा सा सुना ही देती हूँ आप लोगों को। वो एक तरह का ड्रिंक है गोरा होने का। वहाँ कोई काला नहीं है, सब गोरा है, काला यहाँ है। वो लोग पी लेगी ना तो आपको ट्यूबलाइट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। भाभी लोग पी लेगी ना तो आपको ट्यूबलाइट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अंधेरा में ही सब चमकेगा मम्मी। ये कमी निकल गया इसमें। सारा धरती का दोष पाप पर हम पर चल रहा है, उसको हमको निवारण करना जा जाके बाहर घर में, और हम चीज मांग दे तो उसमें दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा चीज मांगता है ना कि बोलता है इसमें कमी होकर, बोलते हैं मिर्ची भी डालो, टमाटर भी डालो, धनिया पत्ता भी डालो। तो बोल दिया धनिया पत्ता खत्म हो गया, काटने का मन नहीं कर रहा था, इतनी सी धनिया। मछली ला देंगे तो तुरंत धनिया पत्ता मिल जाएगा तुमको। तुम चुप रहो। मिर्ची डाला दूध बस सही है। और यहाँ शाम में हम बोबो को दिए थे कॉम्प्लान डाल के दूध में पीने के लिए, और साथ में पार्ले जी बिस्किट आजकल उसका फेवरेट हो गया है। और अभिषेक के लिए जो बनाए थे ना चूड़ा वाला, वो भी वो टेस्ट कर रहा था, लेकिन हम लोग वही चिल्ला रहे थे कि तुम सबसे पहले तुम दूध पियो और पार्ले जी अगर खाना है तो तुम खाओ, ये सारी चीज़ें मंचिंग तुम बाद में करना। और ये बहुत शैतान होता जा रहा है डे बाई डे। और ये वही बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरे को दूध नहीं पीना है, मेरे को चूड़ा खाना है। मैंने बोला सबसे पहले तुम खाओगे, दूध पियोगे, उसके बाद कुछ करोगे। और अगर बच्चे को 2 दिन दूध ना दो, या बोबो को दूध नहीं देते 2 दिन, अगर हम कहीं चले जाते हैं या कुछ हो जाता है, 3rd डे तो ये दूध पीना ही नहीं चाहता है। ज़िद के कारण बस मेरे को बहाने देता है कि नहीं मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है, इसमें मलाई आ गई है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। मुझे ऐसा लगता है मैं एक बच्चे नहीं, मैं घर में 4 बच्चे संभाल रही हूँ, ये 4 बच्चे के बराबर है। अब देखो ये मलाई निकला और ये सीधे डायरेक्ट टेबल पे रखा जाएगा, मतलब आपका एक और काम बढ़ जाएगा कि आपको टेबल फिर से क्लीन करना पड़ेगा। मतलब आप देख लो, मैं बोला ना यही होता है मेरे घर में। और फिर हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, बच्चों को जो मन में आता है वो करते हैं, और ये डे बाय डे ज़्यादा शैतान होते जा रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और ये रात का वीडियो है, तो मैंने रात में खिचड़ी बनाया था, मेरा थोड़ा लेट हो गया था, बहुत सारे गेस्ट आ गए थे शाम में। तो कैसा होता है ना छुट्टियों के टाइम में इसी टाइम पे गेस्ट आते हैं, तो मेरा काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं प्रॉपर वीडियो खिचड़ी का मैं शूट ही नहीं कर पाई। बस यही मैम खिचड़ी बनाए थे, चोखा बनाए थे, और उसके साथ वो डिमांड करा पापड़ नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, वो नहीं किया। और घर में पापड़ ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला चलो दही खा लो, चोखा खा लो और खिचड़ी खा लो, इसके अलावा कुछ नहीं। और खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आपको पसंद आया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।